अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी जो कि चैप्टर नंबर 3 है, गायनोकोलॉजी 10 टीचर्स का, जो कि 20 एडिशन है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जब मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी में कोई डिसऑर्डर आएगा तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन होते हैं। या तो वो उसमें एमिनोरिया हो सकता है, एमिनोरिया के बारे में आज हम बात करेंगे। और सेकेंड हमारे पास क्या है, ओलिगोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमिनोरिया होता क्या है। जब मेंस्ट्रुएशन जो है वो 6 मंथ तक या फिर 6 मंथ से ज़्यादा तक एब्सेंट हो जाए, एब्सेंस हो जाए किसकी, मेंस्ट्रुएशन की, फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए। और इसमें कंडीशन क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, इन एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी के मीन्स कि प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या है, इन अ वुमेन ऑफ फर्टाइल एज, ये ज़रूरी है कि फर्टाइल एज होना, फर्टाइल एज में जो वुमेन है उसका होना ज़रूरी है। इन वुमेन ऑफ फर्टाइल एज, जब ये 3 जो है क्राइटेरिया प्रेजेंट होंगे, जब ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होंगी तब हम कहेंगे कि पेशेंट को क्या है, एमिनोरिक पेशेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओलिगोमिनोरिया की। ओलिगोमिनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो कम आना शुरू हो गए, मीन्स के जो पीरियड जो है वो इरेगुलर हुए हैं और उसका जो इंटरवल है वो 35 डेज से ज़्यादा हो गया है। 35 डेज से उसका जो इंटरवल है वो ज़्यादा हो गया है। और उसमें पर ईयर कितने 4 to 9 पीरियड्स आते हैं पर ईयर। ठीक है, फिर हम इनकी बात करेंगे कि इसमें एमिनोरिया जो होता है इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, या फिर होता है प्राइमरी, और इसके अलावा क्या है कि सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया का मतलब ये है कि जो उसमें मेंस्ट्रुएशन हुई नहीं है, मीन्स के 16 ईयर्स ऑफ एज हो गए हैं और उसमें मेंस्ट्रुएशन हुई नहीं है, मीन्स के मिनार्क ही नहीं हुई, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ ही नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि ये प्राइमरी एमिनोरिया है। मीन्स इसका क्या है कि फेल्स टू मेंस्ट्रुएट बाय 16 ईयर ऑफ एज, बाय 16 ईयर ऑफ एज, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये है प्राइमरी एमिनोरिया। सेकेंडरी एमिनोरिया का मतलब ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन उसे हुई है, मीन्स कि वो फर्टाइल एज में प्रेजेंट है, लेकिन उसे मोर देन 6 मंथ के, उसमें 6 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया और उससे पीरियड्स नहीं हुए। और इसके अलावा क्या है कि वो रिप्रोडक्टिव एज में है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं है, मीन्स के मोर देन 6 मंथ में क्या है, एब्सेंस है मेंस्ट्रुएशन की। और इसमें हमने ये चेक कर लिया है कि रिप्रोडक्टिव एज में है, रिप्रोडक्टिव एज है। और इसके अलावा क्या है कि एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या फिर मेनोपॉज। इन 3 चीज़ों को एवेल्युएट करने के बाद हम देखेंगे कि अगर 6 मंथ से ज़्यादा टाइम तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही और वुमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज में है, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये क्या है कि सेकेंडरी एमिनोरिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। कॉज क्या है, हाइपोथैलेमस में कोई मसला हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड में, या फिर क्या है ओवरीज में कोई मसला हो, या फिर क्या एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स हों। तो पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स की। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर कि उसकी वजह से क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स में जब भी होंगे तो ये क्या करेंगे, हाइपोगोनैडोट्रोपिक हाइपोगोनैडिज्म कॉज करेंगे। हाइपोगोनैडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, इसके काज क्या हो सकता है, मीन्स का हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर किस वजह से हो सकता है। या तो वो पेशेंट जो है एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है, या फिर वेट लॉस होता है, या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में क्या है, एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेट लॉस, या फिर क्या है कि वो स्ट्रेस लेती है, तो उसकी वजह से क्या है हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर हो सकता है। ये तो इसका एक कॉज हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि हाइपोथैलेमिक में कोई लीजन्स हो सकती हैं, लाइक कोई ग्लाइओमा हो सकता है, या फिर क्या है क्रेनियोफेरेंजियोमा हो सकता है, क्रेनियोफेरेंजियोमा, हाइपोथैलेमिक लीजन्स हो सकती हैं। इसके अलावा क्या है, कोई हेड की इंजरी हो सकती है, हेड इंजरी, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हो गया हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कैलमैन सिंड्रोम हो सकता है, कैलमैन सिंड्रोम्स।
इस सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि जीएनआरएच जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जीएनआरएच की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, कुछ सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, उनमें क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो सकता है, या फिर क्या है सार्कोइडोसिस वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, कुछ ड्रग्स जो हैं उनकी वजह से भी हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। उन ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, एचआरटी है, मीन्स के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो यूज़ करते हैं, या फिर जो है प्रोजेस्टोजीन्स। तो ये सारे जो कॉजेज हैं इनकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर की वजह से एमिनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया हो सकता है। तो ये तो इसका एक इसकी मेजर कॉज जो है वो हमने डिस्कस किया है। अब हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स की। अगर पिट्यूटरी में कोई मसला हो जाता है तो फिर भी क्या है, एमिनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, ठीक है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स, पिट्यूटरी में क्या हो सकता है कि कोई भी एडिनोमा हो जाए, एडिनोमा मीन्स के प्रोलैक्टिनोमा वगैरह हो जाए, या फिर क्या है पिट्यूटरी नेक्रोसिस वगैरह हो जाए, पिट्यूटरी नेक्रोसिस, ठीक है। और इसके अलावा कोई आइट्रोजेनिक डैमेज हो सकता है, मीन्स के सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी की वजह से आइट्रोजेनिक हो सकता है, आइट्रोजेनिक। या फिर क्या है, कंजेनिटल फेलियर हो जाए पिट्यूटरी की डेवलपमेंट, मीन्स के पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डेवलप ही ना हो, कंजेनिटल फेलियर ऑफ पिट्यूटरी डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक, तो इन कॉजेज की वजह से क्या है कि पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि ओवेरियन डिसऑर्डर्स होते हैं, ओवरीज में कोई मसला हो सकता है, ओवेरियन डिसऑर्डर्स। ओवेरियन डिसऑर्डर में क्या है कि जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है वो हो सकती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसकी वजह से क्या है कि एन ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाती है, मीन्स के एन ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी साइकिल जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि इसमें या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, जिसकी वजह से जो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब है कि पीरियड जो है वो सेशन हो जाती है बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल से पहले ही पीरियड मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये है ओवेरियन डिसऑर्डर्स, उनमें दो हो सकते हैं, या पीकोस हो सकता है या फिर पीओएफ हो सकता है। इसके अलावा कुछ एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स। एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो मुलेरियन डिफेक्ट है वो हो सकता है, इसमें क्या है प्राइमरी एमिनोरिया के कॉज अलग होते हैं और सेकेंडरी के अलग होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी अगर कॉज होगा तो इसका मतलब है कि मुलेरियन डिफेक्ट हुआ है, मुलेरियन डिफेक्ट। मुलेरियन डिफेक्ट का मतलब है कि उसमें एब्सेंट यूट्रस हो या फिर आउटफ्लो ट्रैक्ट है उसकी एबनॉर्मेलिटीज हो, मीन्स के एब्सेंट हो जाए यूट्रस या फिर जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है उसमें कोई मसला आ जाए, ठीक है। और सेकेंडरी एमिनोरिया का कॉज क्या हो सकता है कि एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, मीन्स कि स्कारिंग हो सकती है एंडोमेट्रियम की, स्कारिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ये हमारे पास सारे कॉजेज थे एमिनोरिया के या फिर ओलिगोमेनोरिया के, मीन्स के मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी में जब कोई डिसऑर्डर हो जाए तो ये हम सारे हमने कॉजेज जो है इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। हमारे पास एक पेशेंट आया है एमिनोरिया का और अब हम उसकी हिस्ट्री कैसे लेंगे। हिस्ट्री के लिए क्या है कि आपको उसकी में इसका एक सेक्शन दिया जाता है और इसमें आपको बताया जाता है कि आपने इस फलां केस है और आपने इसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों ने लाजमी डिस्कस करने होते हैं। सबसे पहले आपने उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस वगैरह बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने हर चीज़ को लेकर चलना है। तो अगर एक एमिनोरिया का पेशेंट है और आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, सबसे पहले आप उससे मिनार्क के बारे में पूछेंगे, एज ऑफ मिनार्क क्या है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि उसकी डिलेड है या फिर इनकम्प्लीट प्यूबर्टी है, और उससे पता चलेगा कि अगर उसकी डिलेड है या फिर इनकम्प्लीट प्यूबर्टी है, इनकम्प्लीट प्यूबर्टी, तो उससे क्या होगा कि इससे पता चलेगा कि हमारा जो डायग्नोसिस है वो कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन की तरफ जाएगा। क्या है डायग्नोसिस हमारा जो है वो कंजेनिटल मेल फॉर्मेशंस की तरफ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पूछेंगे उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हम उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। अगर तो उसमें ओलिगोमेनोरिया हुआ तो हमारे पास हमारा जो डायग्नोसिस है वो जाएगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ। और अगर उसमें क्या है कि सेकेंडरी एमिनोरिया हुआ, सेकेंडरी एमिनोरिया हुआ तो क्या जाएगा होगा प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, हमारा जो डायग्नोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पूछेंगे रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के बारे में,
रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में अगर वो हमें इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री दे रही है तो हमारा जो डायग्नोसिस है उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी हो सकता है और इसके अलावा कुछ कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसके साइक्लिकल सिम्टम्स पूछने हैं। साइक्लिकल सिम्टम मीन्स कि मेंस्ट्रुएशन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अकॉर्डिंगली उसके कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें वो बताएगी कि अगर उसको साइक्लिकल पेन होता है विदाउट मेंस्ट्रुएशन, साइक्लिकल पेन होता है मीन्स के साइकिल्स में जब वो मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम होता है पेन होता है लेकिन उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती विद आउट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो भी हमारा जो डायग्नोसिस है वो कहाँ जाएगा, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस की तरफ, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस। फिर हमने उसके हेयर ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन करना है। हेयर ग्रोथ में अगर हिर्स्यूटिज्म है, हिर्स्यूटिज्म, तो हमारा डायग्नोसिस क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की तरफ जाएगा। इसके बाद हमने उसके वेट के बारे में पूछना है, या तो अगर उसका ड्रामेटिक वेट बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, ठीक है, वेट लॉस, तो फिर जो हमारा डायग्नोसिस है वो हाइपोथैलेमिक मेलफॉर्मेशंस की तरफ जाएगा, हाइपोथैलेमिक मेलफॉर्मेशंस। लेकिन अगर उसमें क्या है कि वेट गेन है, डिफ़िकल्टी है लॉस वेट करने में, मीन्स के वेट उसका ज़्यादा हुआ है, वेट गेन हुआ है, तो हमारा डायग्नोसिस जो है वो कहाँ जाएगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ, ठीक है। फिर हमने उसके लाइफस्टाइल के बारे में पूछना है। लाइफस्टाइल उसमें क्या है, एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं करती या फिर कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है। अगर ये कॉजेज़ हैं तो फिर भी क्या है कि हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर हमने पूछना है पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है, पास्ट मेडिकल और क्या है, सर्जिकल। इसमें हम पूछेंगे कि कोई सिस्टेमिक डिजीज़, मेडिकल में पूछ लेंगे कोई सिस्टेमिक डिजीज़ तो नहीं है लाइक सार्कोइडोसिस वगैरह या फिर कोई टीबी वगैरह। और हमने सर्जिकल में पूछना है कि कोई उसमें इवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस तो नहीं, कोई सर्जिकल प्रोसीजर तो नहीं है। तो ये हमारे ताकि सर्जिकल हम इसलिए पूछे था कि एशरमन्स तो सिंड्रोम तो नहीं है, मीन्स कि स्कैरिंग तो नहीं होगी एंडोमेट्रियम की। तो हमारा ये डायग्नोसिस जाएगा कोई मेडिकल है तो फिर हाइपोथैलेमिक की तरफ जाएगा, या फिर अगर कोई उसकी सर्जरी वगैरह हुई है, इवैक्यूएशन करवाई है उसने यूट्रस की, मीन्स कि स्कारिंग हो सकती है एंडोमेट्रियम की, तो फिर हमारा जो डायग्नोसिस है वो एशरमैन सिंड्रोम की तरफ जाएगा, ठीक है, एशरमैन सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा हम पूछेंगे इसके ड्रग हिस्ट्री के बारे में। ड्रग हिस्ट्री उसमें अगर वो HRT ले रही है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह, या फिर डोपामिन के एगोनिस्ट ले रही है, तो भी क्या है, हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है, हेडेक वगैरह, हेडेक के बारे में हम पूछेंगे। अगर उसे सर में दर्द रहता है तो वो हमें पॉइंट करेगा टू द पिट्यूटरी एडिनोमा की तरफ, पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है, एडिनोमा। इसके अलावा ग्लैक्टोरिया के बारे में पूछेंगे, ग्लैक्टोरिया, इससे पता चलेगा प्रोलैक्टिनीमिया का, प्रोलैक्टिनोमा। और इसके अलावा क्या है कि विजुअल डिस्टर्बेंस के बारे में पूछेंगे, विजुअल डिस्टर्बेंस, इससे पता चलेगा कि कोई पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह तो नहीं है, ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने एमिनोरिया के पेशेंट में या फिर ओलिगोमेनोरिया के पेशेंट में लाजमी कवर करने हैं। जब आपका उसके स्टेशन होता है तो इन सारे मार्क्स की अलग से ग्रेडिंग होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हुई। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाएंगे इसमें, इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हम इसमें UPT करवाएंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एवेल्युएट करने के लिए प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा फिर हम ब्लड का सैंपल लेंगे और हम चेक करेंगे LH के लेवल, FSH और टेस्टोस्टेरोन वगैरह के। अगर तो उसमें LH और टेस्टोस्टेरोन के लेवल रेज आते हैं, LH और टेस्टोस्टेरोन के लेवल जो है वो रेज आते हैं, तो वो हमारे पास पॉइंट करते हैं, वो सजेस्टिव होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के। और अगर इसमें FSH के लेवल जो है वो रेज आते हैं तो वो सजेस्टिव होते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के, ठीक है। इसके अलावा हमने उनका प्रोलैक्टिन का लेवल भी चेक करवाना है, प्रोलैक्टिन लेवल। अगर उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल रेज होगा तो वो इंडिकेट करेगा प्रोलैक्टिनोमा को, प्रोलैक्टिनोमा, प्रोलैक्टिनोमा को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करवाएंगे, थायराइड फंक्शन के टेस्ट करवाएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे ताकि हमें पता चले कि कोई उसमें कोई पॉलीसिस्टिक डिजीज़ वगैरह तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है। और इसके अलावा फिर हम MRI करवाएंगे उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास हम सारे इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन है कि इसकी हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे एमिनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया के पेशेंट की। तो इसके मैनेजमेंट जो है वो हम उसके कॉजेज़ के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर तो उसका BMI जो है वो लो है, BMI लो है, तो हम उसे कहेंगे कि डाइटरी एडवाइस देंगे और स्पोर्ट करेंगे और स्पोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, डाइटरी
एडवाइस करेंगे, ठीक है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। अगर उसमें कोई हाइपोथैलेमिक लीनियंस आए, हाइपोथैलेमिक कोई कॉज है, जैसे मैंने आपको कॉज इसके पहले बताए हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसकी सर्जरी करके उसे ट्रीट करेंगे। अगर कोई पिट्यूटरी का कॉज है, मीन्स के प्रोलैक्टिनोमा वगैरह है, प्रोलैक्टिनोमा, तो फिर हम क्या करेंगे, डोपामिन के एगोनिस्ट देंगे, ठीक है, और सर्जरी करेंगे। अगर वो मेडिकेशन से ठीक है नहीं होता तो डोपामिन के एगोनिस्ट देंगे, ठीक है, एगोनिस्ट जैसे कि कैबरगोलिन है और ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह है, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे अगर मेडिकेशन से ठीक नहीं होता तो। अगर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है तो फिर हम उसे ट्रीटमेंट करेंगे ए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी से, या फिर हम ये जो है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये देंगे, ठीक है। अगर वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम उसमें कॉजेज हैं तो भी हम क्या करेंगे, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे और क्या है, क्लोमिफेन देंगे, ठीक है, क्लोमिफेन। और अगर उसमें कोई एशरमैन बॉडीज़ वगैरह मीन्स के स्कारिंग हुई है एंडोमेट्रियम की, तो फिर हम क्या करेंगे, इन जो एडहियंस बनी हुई हैं इनको तोड़ेंगे, एडहियोलाइसिस करेंगे, एडहियोलाइसिस करेंगे, ठीक है। और क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस कोई इंसर्शन कर देंगे, ठीक है। और एंड पे हम क्या है, अगर कोई सर्वाइकल स्टीनोसिस के पेशेंट है, सर्वाइकल स्टीनोसिस, तो हम क्या करेंगे, हिस्टेरोस्कोपी और सर्वाइकल डायलिटेशन करेंगे, हिस्टेरोस्कोपी और क्या है, सर्वाइकल को डायलेट कर देंगे, सर्वाइकल डायलेटेशन। तो ये है हमारे पास मैनेजमेंट है एमिनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया के पेशेंट की। यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।